कौन कहता है कि पाकिस्तानी बिजनेसेस इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाते? हमारे मुल्क की भीख मांगने की इंडस्ट्री हैज ट्रूली गॉन ग्लोबल। भिखारियों के नाम से मशहूर ये स्किल्ड वर्कफोर्स बड़ी तादाद में अरब ममालिक पर छा गए हैं। मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है और दुनिया हमारे इस आर्ट पर बात करने पर मजबूर हो गई है। हेटर्स कहेंगे कि इससे मुल्क बदनाम होता है। फॉरेन कंट्रीज में एजुकेटेड लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, जेन्युइन ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुश्किलात होती हैं और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ख़राब हो रहे हैं। इन्हें कहने दें, हर किसी की ज़बान बंद करने का काम हमारा थोड़ी है। कई अरब ममालिक तो हमारी इस एक्सपोर्ट से इतने जेलस हैं कि इसे रोकने के लिए हम पर प्रेशर डाला जा रहा है, बल्कि बड़ी तादाद में हमारे इस सरमाए को जेलों में बंद और उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। सऊदी अरब और इराक में जेलें इसी वजह से ओवरक्राउडेड हो गई हैं। मशहूर अखबार डॉन ने तो रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 44,000 लोगों को भीख मांगने के शक पर इंटरनेशनल फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया। ये कितनी बड़ी तादाद है, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि पाकिस्तान हर साल सिर्फ 25,000 इंजीनियर्स पैदा करता है और 44,000 प्रोफेशनल बेगर्स तो सिर्फ वो हैं जो पकड़े जाने पर बैरून मुल्क नहीं जा सके। यानी ये कि भीख मांगने वालों का पाकिस्तान में स्कोप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों में बहुत ज़्यादा है। इस फील्ड में चाम क्यों ना हो, एक आम पाकिस्तानी पैदा होते ही अपने हुक्मरानों को दूसरों से मांगता हुआ ही देखता है। कभी IMF, कभी अमेरिका और कभी अरब शेखों के सामने हाथ फैलाना हमारी कौमी रवायत का हिस्सा है। 77 साल से मुल्क चले ना चले, पॉलिटिकल एलीट्स की अयाशियां मांगने से खूब चल रही हैं। बच्चे बड़ों से सीखते हैं और अवाम लीडर्स से। ये बिजनेस मॉडल भी कुछ पाकिस्तानियों ने अच्छी तरह सीख लिया है। गुज़िश्ता साल एक आला हुकूमती ऑफिशियल ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी होते हैं। इसके अलावा जेब कतरों और चोरों की बड़ी तादाद का ताल्लुक भी हमारे मुल्क से है। हो गया ना आपका सर फख्र से बुलंद। ये भिखारी असल में हाजियों और ज़ायरीन के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान, इराक और दीगर ममालिक में ट्रेजर हंट करते हैं। कमाल एक्टिंग से अंधे, बहरे और माजूर बनकर हाजियों को गिल्ट ट्रिप पर ले जाते हैं। हाजी सवाब कमाने के चक्कर में इन पर तरस खाता है और ये भिखारी उनके पैसों से अलबैक। कहने वाले कहते हैं कि हर एक भिखारी एयर टिकट, फूड और लॉजिंग के अलावा तकरीबन 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के जरिए एजेंट से अपना वीज़ा लगवाते हैं। इसे कहते हैं रिस्क की एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होना। इसके बगैर कोई भी स्टार्टअप कामयाब नहीं होता। सबसे आला बात यह है कि पाकिस्तान में ये एक फैमिली बिजनेस है। सब घर वाले मिलकर मेहनत करते हैं, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होती है और अगली नस्लों को भी इस आर्ट में ट्रेन किया जाता है। कोऑपरेशन का तो ये हाल है कि बड़े शहरों में इन्होंने राउंड अबाउट्स आपस में तकसीम कर रखे हैं ताकि हर कोई सुकून से बिजनेस कर सके। इसे कहते हैं कार्टेलाइजेशन। बस ये ज़रूर है कि ऐसे में न्यू एंट्रेंट्स को नई जगह नहीं मिल पाती, लिहाजा वो गैर ममालिक में अपनी किस्मत आजमाते हैं। कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इस बिजनेस के लिए एजुकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं। फजूल में टाइम और पैसा दोनों क्या बर्बाद करना, बस परसुएशन का आर्ट आना चाहिए है। आयरनी तो ये है कि जॉबलेस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जब जॉब इंटरव्यू पर जाते हुए किसी ना किसी फकीर को कुछ पैसे जरूर दे दे। एजुकेटेड पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाने से पहले ऐसा ही करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी स्किल है कि दूसरों की जेब उनकी मर्जी से खाली की जाए। तो फिर असल स्किल्ड वर्कर कौन हुआ, आप या भिखारी? भीख मांगने की इंडस्ट्री की एनुअल इनकम कितनी है, इसका कोई एस्टिमेट मौजूद नहीं। वैसे इंडियन मीडिया ने डेली डॉन के हवाले से $42 बिलियन की फिगर दी थी, जिसे खुद डॉन फेक कह चुका है। फिगर्स कुछ भी हों, सक्सेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी भीख मांगने की इंडस्ट्री इज नाउ ट्रूली अ मल्टीनेशनल, multi-billion-dollar operations।